पहुंचाएगा हर खबर आप तक। CNBC सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं गुरु मंदिर से लेकर डिनहट्टी जाने वाली रोड पर, लेकिन यहाँ की जो हालत है वो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर गाड़ियाँ तो चलना दूर की बात है, यहाँ लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं। यहाँ मस्जिद के पास में यहाँ पर खड़ी हुई, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो मेरे पीछे ये मस्जिद है जहाँ पर पानी अच्छा खासा जमा हुआ है। ये कोई पीने का साफ पानी नहीं है, ये गटर का गंदा सीवरेज का पानी है। यहाँ पर आने वाले नमाजियों को बेइंतहा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर मेरा कैमरामैन आपको मेरे पीछे दिखा सके तो यहाँ पर गाड़ियों की एक लंबी तवील कतारें लग चुकी हैं इस गंदे पानी की वजह से। इसके अलावा यहाँ पर से गुजरने वाले लोगों को बेइंतहा दुश्वारी का सामना, बेइंतहा परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पे एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई होती हैं, लेकिन एम्बुलेंसेस को भी यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑफिस टाइम खत्म होते ही अच्छा खासा रश लग चुका है। अलावा मेरा कैमरामैन अगर आपको मेरे पीछे दिखा सके तो यहाँ पर भी बाइकों की एक लंबी तवील कतारें नजर आ रही होंगी। सदर से आ रहे हैं। यहाँ पे कितना टाइम लगता है? ये कम से कम घंटा लग जाता है हमारे को। यहाँ पे आए दिन यहाँ की यही हालत होती है? जब से हम जवान हुए हैं, बुढ़े हो गए, यही देख रहे हैं हम। या जहांगीर रोड कभी नहीं, वो उनका पता नहीं है, बस अपना पेट भर रहे हैं। वो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं सोच रहे कि यार कोई पब्लिक के लिए कोई भी कर दे, कोई हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करता ना। सारे अपने लिए कर रहे हैं। इतने पैसे दे के इलेक्ट होते हैं, खर्चा करके इलेक्ट होते हैं, तो वो वापस भी तो लेना है ना उन लोगों ने। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शहरी हमारे साथ मौजूद है और बड़े ही गुस्से में है। यहाँ पर इनको यहाँ से घर पहुँचने में तकरीबन घंटा डेढ़ लग जाता है, क्योंकि यहाँ की जो हालत है ना, वो यहाँ से गुजरना बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा। यहाँ से रॉन्ग वे भी गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि आगे से भी रास्ता नहीं है। यहाँ सामने क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर एक साइकिल सवार हमारे साथ मौजूद है। से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कहाँ से आ रहे हैं और किस परेशानी में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हम लोग आए शाह फैसल से सिकलों में, कि हमारे को मुसीबत पड़ा है, इसकी वजह से लोग पे आवाम परेशान होते हैं। नमाजी लोग होते हैं, उनका क्या हाल होएगा? जो बुढ़े और बुढ़े आदमी होते हैं, उनको तो परेशानी है पानी में जाने में। ये हमारे आवाम नहीं है। इमरान खान बैठा हुआ है कुर्सी में, तो सब चीज़ें तबाह बर्बाद कर ली है। जी, यहाँ पर हमारे साथ मस्जिद के इमाम साहब भी मौजूद हैं। चल के इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो मस्जिद में नमाजी नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, उनको किस तरह की दुश्वारी होती है, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मस्जिद ये वाहिद जगह है जहाँ पर लोग अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं। उनको कपड़े पाक साफ होने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस गंदे सीवरेज के पानी की वजह से उनके कपड़े पाक साफ रहते होंगे। यहाँ पे आते हैं नमाज के लिए, तो कोई मोटरसाइकिल पे जाते हैं, कोई गाड़ियों पे जाते हैं, लेकिन ये मोटरसाइकिल पे आते हैं तो वो छींटें पानी जो है वो इनके कपड़ों पे लगता है, तो इस पे ज़ाहिर है नमाज भी नहीं होती है। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं? ये यहाँ का तो आए दिन का मसला है। तो आप लोगों ने यहाँ के मुताल्लिका जो यहाँ के काउंसलर हैं या जो भी, आपने उनको कंप्लेंट नहीं की? हमको पीछे का किसी का पता नहीं है, नहीं तो हम बोलते हैं। जी, हमारे साथ ये मस्जिद के पेश इमाम साहब थे, जिन्होंने ये कहा कि इनको यहाँ पर नमाजी जो नमाज़ पढ़ने आते हैं, उनके कपड़ों पे छींटें पड़ जाती हैं। जी, अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें, यहाँ पर बाहर की गाड़ियाँ भी यहाँ से गुजर रही हैं कराची से बाहर जानी, लेकिन उनको भी यहाँ तवील लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। जो सफ़र इनका आधे से पौन घंटे का होता होगा, वही सफ़र इनका तकरीबन 1.5-2 घंटे का हो जाता होगा। कहाँ है हमारी गवर्नमेंट, कहाँ है हमारे मुताल्लिका इदारे, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे गवर्नमेंट में आने से पहले कि वो यहाँ पाकिस्तान को, कराची को रिलीफ देंगे। ये रिलीफ दे रहे हैं वो हमारे कराची को। जी, हमारे साथ यहाँ पे नमाजी मौजूद है। चल के इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कितनी परेशानी का सामना है इनको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा काम आप कह रहे हैं, आपका चैनल जो भी है, लेकिन ये जो है ना, ये तो बरसों से है और ये गटर का गलीज पानी है। मैं अभी नमाज़ पढ़ने आया था, छींटें पड़ गई, मैं वापस जा रहा हूँ। सामने क्लिनिक है, 2 क्लिनिक के मरीज़ आते हैं, एम्बुलेंसें फंस जाती हैं। KMC का करोड़ों अरबों रुपए का बजट है। जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो तो बोलते हैं सब अच्छा है, लेकिन वो यहाँ के खुद देखें, यहाँ के MNA MPA नाजिम
जमशेद टाउन का इलाका अच्छा, लोग बताते हैं बहुत अच्छा बजट है, सब कहाँ जा रहा है। तो अरबाब इख्तियार से गुजारिश है, रहम फरमाएं, हम गरीब लोग हैं। अब कपड़े ना पाओगे, 100 रुपये का सूट धुलता है, अब कहाँ से मैं धुलवाऊँगा, नमाज भी कज़ा हो गई। तो आपका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका चैनल, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कहना चाहूँगा कि रोज़ का है यहाँ पर मसला, आए दिन का यहाँ मसला है। जहांगीर रोड पर अक्सर सिंध गवर्नमेंट 18वीं तरमीम का रोना धोना तो रोज़ रोती है, रोज़ टीवी पर आके रोना धोना करते हैं। 18वीं तरमीम के नाम पे फ़ंड लेते हैं, एहसास प्रोग्राम के नाम पे फ़ंड लेते हैं, अपने वर्करों को देते हैं कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से दे रहे हैं, हालांकि अपने सिंध गवर्नमेंट के ज़रिए उनका कोई फ़ंड स्कीम नहीं चल रही। मगर ये काम के नाम पर ये लोग गायब हो जाते हैं, मीडिया पर आकर खाली बयानबाजी करते हैं। 13 साल से इनकी गवर्नमेंट है, वफाक में तो 5 साल रही है, 7 साल से सिंध में लगातार है, 13 साल से सिंध में लगातार है। वह हर काम के लिए वफाक ज़िम्मेदार है। लाहौर में कोई मसला होता है तो लोग पंजाब गवर्नमेंट को पकड़ते हैं, पेशावर में कोई मसला होता है लोग KP के गवर्नमेंट को पूछते हैं। सिंध में कोई मसला हो तो वफाक भी ज़िम्मेदार है, सिंध गवर्नमेंट ज़िम्मेदार नहीं है। सिंध गवर्नमेंट का काम है, 18वीं तरमीम के नाम पर तो बड़ा सबसे ज़्यादा यही चीखते हैं, तो फिर काम भी करवाना इन्हीं का काम है ना। यहाँ के MPA या MNA को कोई कंप्लेन नहीं किया आप लोगों ने इस हवाले से? MNA MPA का भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस चीज़ को हाईलाइट करें, मगर MNA MPA डायरेक्ट काम नहीं करवा सकता। बल्दियाती इदारे तक पीपल्स पार्टी के अंडर है, बल्दियाती इलेक्शन तो हुए नहीं है, सारा काम, सारी जिम्मेदारियाँ, सारी चीज़ें तो उनके पास पावर है। MNA MPA गटर थोड़ी साफ़ करवा सकता है, रोड बनवा के दे सकता है, जो दूसरे तरक्याती काम है वो करवा के दे सकता है, मगर जो मेंटेनेंस के मसाइल हैं वो तो सूबाई गवर्नमेंट ने करवा के देने हैं ना। और ये जिम्मेदारी मीडिया की भी वो हाईलाइट नहीं होता। सिंध गवर्नमेंट हर चीज़ में वफाक वफाक वफाक, जब से PTI गवर्नमेंट आई, ये सिंध पर तवज्जो ही नहीं है किसी की कि सिंध को भी कोई पूछ ले, सिंध पर भी कोई मसाइल हाईलाइट कर दे। नहीं, सिंध का कोई पूछने वाला ही नहीं है कि सिंध में वही के वही मसले वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। कचरे का ढेर तो मेन रोड पर खड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। वफाक बल्दियाती इलेक्शन, उसका भी यही हाल है। अगर वो हो भी जाएंगे तो उसका सिस्टम ऐसा बनेगा कि वो ना होने के बराबर होंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है सिस्टम के तहत। बस अल्लाह ही बेहतर करे इस मुल्क का। यहाँ के जो रिहायशी हैं वो काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि मस्जिद खुदा का घर है और ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर अगर यहाँ से कोई गुजर भी रहा हो ना, नमाज का टाइम हो जाए तो वो लाजमी नमाज के लिए आएगा। लेकिन यहाँ की जो हालत है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ की जो हालत है, तो वो नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं रुक सकता। इसका अजाब किसको जाएगा कि नमाज लोगों की कज़ा हो जाती है। लोगों के लिए मस्जिदें क्यों मेन रोड पे बनाई गई हैं, क्यों ऐसी जगह पर बनाई गई हैं जहाँ पर लोग सुकून से नमाज अदा कर सकें, लेकिन यहाँ पर सीवरेज के गंदे पानी की वजह से यहाँ पर लोगों की नमाजें तक कज़ा हो जाती हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मेरे सामने यहाँ पर क्लिनिक मौजूद है जहाँ पर लोग पेशेंट आते भी हैं, लेकिन आए तो आए कैसे? यहाँ पर तो चलने तक की जगह नहीं है। यहाँ पर पानी कटरे का सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले मरीजों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मैं इस वक्त आपको मैंने बताया था कि मैं इस वक्त गुरु मंदिर से टिनहटी जाने वाले रोड पे खड़ी हुई हूँ। यहाँ की तमाम हकीकत यहाँ पर दिखाई मैंने आपको। यहाँ पे मैंने आपको मस्जिद की हालत दिखाई, आपको क्लिनिक की हालत दिखाई, यहाँ पर चलता हुआ ट्रैफिक दिखाया मैंने आपको। यहाँ पे जो शहरी यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आए थे उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ पर जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे उनकी आपने बात सुनी। लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं यहाँ पर, और अब ये फैसला मैं अपनी आवाम पे छोड़ती हूँ कि वो किस तरह, वो क्या फ़ैसला करती है इस बारे में। कैमरामैन आसिफ के साथ सना खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।